बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, क्या आप जानते हैं उन 5 अजीब बातों को जो बनु उमय्या की खिलाफत में पाई जाती थी? इस्लामी तारीख की सबसे ताकतवर सुल्तनत खिलाफत बनु उमय्या में 5 ऐसे अजीब बातें थी जो आज भी हैरान कर देती है। सबसे पहली अजीब बात, मुरूसी खिलाफत। मुरूसी खिलाफत का मतलब यह है कि बनु उमय्या ने खिलाफत को मुरूसी बादशाहत में तब्दील कर दिया था, और इसका मतलब यह है कि बाप के बाद उसका बेटा खलीफा बनेगा, बेटे के बाद उसका बेटा खलीफा बनेगा। ये तस्वुर इस्लाम में पहले नहीं था। बनु उमय्या ने इस चीज की बुनियाद रखी और यही इस्लामी सियासत का एक नया मोड़ का आगाज कहलाता है। दूसरा अजीब बात बनु उमय्या की खिलाफत में ये थे कि ये 3 बरियाज़मों पर फैली हुई सुल्तनत थी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। इतनी वसी सुल्तनत तारीख में कम ही देखने को मिलती है। और कमाल की बात यह थी कि बनु उमय्या के जवाल से चंद साल पहले तक ये इतनी मुनज़्ज़म और इतनी मुस्तहकम सुल्तनत थी कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ये जवाल पजीर हो जाएगी। तीसरी बात या तीसरा नुक्ता या तीसरा अजूबा कि अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने पूरे इस्लामी सुल्तनत में अरबी जुबान को सरकारी जुबान करार दिया। सारे दस्तावेजात, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी बोलचाल, तालीम, ताल्लुम, ये सब अरबी में कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया में अरबी मुतारफ हुई, अरबी एक बैनुल-अक़वामी जुबान बन गई और मुसलमानों के यकजहती के लिए एक जुबान मुहैया हुआ। फिर उलूम ने तरक्की की, हदीस ने तरक्की की, अजम के लोगों ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी जो अरबों के दस्तरस से भी बाहर। मसलन इमाम बुखारी, इमाम तिरमिजी, इस तरह के बहुत सारे मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, फुक़हा जो कि अजम थे, लेकिन चूंकि सरकारी जुबान अरबी थी, अरबी सीखना लाजमी था, अरबी की तालीम लाजमी थी, इसलिए सारी दुनिया में अरबी फैल गई। और चौथा अजूबा यह है कि खिलाफत बनु उमय्या के दरबारों के शान व शौकत, तर्ज, बूद व बाश, ये सब ईरानी और रूमी शान व शौकत दिखाई देता था। फन तामीर अगरचे अपने उरूज को पहुंचा, लेकिन उसमें वो सादगी नहीं रही जो इस्लामी मजाज है। 5वां अजूबा और हैरान कुन बात यह है कि जब दमिश्क में बनु अब्बास ने बनु उमय्या के खिलाफत को खत्म कर दिया, तो वहां से एक शहजादा बचकर निकला जिसका नाम तारीख में अब्दुर्रहमान अद-दाखिल है, और वो वहां से उंदलुस चला गया और उंदलुस में आखिर तक बनु उमय्या के सुल्तनत को दोबारा उसने उरूज फराहम किया, और वहां पर यानी उंदलुस के जवाल तक इसी खानदान की हुकूमत रही। ये थी खिलाफत बनु उमय्या की 5 अजीब और तारीखी हकीकतें जो बताती है कि उरूज व जवाल तारीख का लाजमी हिस्सा है। और ये बात याद रखें कि तारीख को जानना मुस्तकबिल को समझना है। अपने आप को हमारे साथ जोड़िए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको तारीख की वो बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर ये मालूमात आपके पास पहले से थी तो ठीक है, अगर नहीं थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बताएं कि ये मालूमात हमें पहले से हासिल थी या आपके कहने से हासिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तारीख से सबक सीखने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।